एक तो बांध जरूरत हमारे पल्ले पड़ गई, ऊपर से काम चोर। अब घर के सारे कामकाज मैं करूंगी क्या? अब इस उम्र में ये दिन देखना भी रह गया था। भाग फूट गए मेरे तो। चल उठ, काम कर घर के सारे। तो आज क्या बनाया खाने में? आज मैंने आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है। हाँ हाँ, बहुत फिक्र है इस बेचारे को तेरी खुशियों की, तभी तो आज तक एक औलाद का सुख नहीं दे पाई। माँ आप भी ना कभी भी शुरू हो जाते हो। तो मुहूर्त देख के बात करूँ क्या बच्चे की? अब इससे पूछ के ये बता दे, बच्चा पैदा करने का मुहूर्त कब निकालेगी ये? श्री बस भी करो माँ, कब तक श्री को कोसती रहोगी आप ही खाए खाना, मैं चला ऑफिस। और ऋचा, कैसी हो तुम? घर पे सब ठीक है? मैं तो बहुत ठीक हूँ भाभी, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, इसका मतलब मेरी माँ को दुखी करके आप काफी खुश हो? मतलब? क्यों, आपको नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझी नहीं। क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती भाभी? मेरी माँ कब से आपसे एक पोता मांग रही है और आपके बस का वो भी नहीं है। अगर आप इस घर को एक वारिस नहीं दे सकती तो किस काम की हैं आप? रहने देना बेटा, इससे बात करके क्यों अपना मूड खराब कर रही है? कैसे झेलती हो माँ हमसे आप? झेलना पड़ता है, किस्मत की बात है, क्या करूं? मामी मेरे को आपके फोन में गेम खेलनी है। मोंटू, तुझे कितनी बार मना किया मामी के पास आने से? चल भाग यहाँ से। क्या हुआ ऋचा? तुम इतना डांट क्यों रही हो उसे? और तुमने मना क्यों करा उसको मेरे पास आने से? मना ना करूं तो क्या करूं? मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसको ऐसी औरत के साथ नहीं देख सकती जिसकी खुद की गोद सुनी हो। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए करण भैया का, जो अब तक तुम्हें रखे हुए हैं। कोई और होता ना तो दूसरी शादी कर चुका होता। अगर आप इस घर को एक वारिस नहीं दे सकती तो किस काम की हैं आप? कोई और होता ना तो दूसरी शादी कर चुका होता। श्री क्या हुआ श्री, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ सही है। श्री क्या बात है, तुम कुछ छिपा रही हो? माँ जी ने कुछ कहा क्या? तो करण सही तो कहती है माँ जी। और मेरे पास एक रास्ता है जिससे माँ जी भी खुश हो जाएंगी और तुम्हारे लिए भी बहुत सही रहेगा। क्या? करण, तुम दूसरी शादी कर लो। पागल हो गई हो क्या? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इतना सेल्फिश हो सकता हूँ कि एक बच्चा पाने के लिए दूसरी शादी कर लो? तो क्या गलत है इसमें करण? और शादी के वक्त मुझे थोड़ी पता था कि मेरे अंदर इतनी बड़ी कमी होगी। बकवास बंद करो तुम अपनी। माँ जी के ताने सुन सुन के तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया। मैं अभी माँ जी से बात करता हूँ। नहीं नहीं, तुम, मेरी कसम है, तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे प्लीज। तो प्रॉमिस करो आज क्या तुम ऐसी कोई घटिया बात नहीं करोगे। सॉरी। श्री श्री 9 बज गए, अब तुम अभी तक सो रही हो? ये क्या, तुम्हें तो तेज बुखार है। एक काम करो, तुम आज आराम करो, मैं माँ जी को बोल देता हूँ, वो तुम्हें कोई दवा दे देंगी। और हाँ,
काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा तुम आराम करो, मैं ऑफिस निकलता हूँ। अरे ओ महारानी, यहाँ आराम फरमा रही है। घर के सारे काम काज कौन करेगा? तेरे मायके से तेरी माँ आएगी क्या? वो माँ जी थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ, उसके बाद घर का सारा काम कर लूँगी। आप चिंता मत करो। चिंता? चिंता कैसे ना करूं? एक तो बांध जरूरत हमारे पल्ले पड़ गई, ऊपर से काम चोर। अब घर के सारे काम काज मैं करूंगी क्या? अब इस उम्र में ये दिन देखना भी रह गया था। भाग फूट गए मेरे तो। चल उठ, काम कर घर के सारे। अरे उठ, जाती क्यों नहीं है? क्या हुआ तुम्हें? अरे तुम्हें तो तेज बुखार है और मैंने मना किया था ना तुमसे काम करने के लिए, फिर भी तुम काम कर रही हो। हाँ वो बस थोड़ा सा काम था, सोचा मैं कर दूँ। माँ जी, माँ श्री को इतनी तेज बुखार है और आप फिर भी उससे काम करवा रही हैं। मैंने आपसे मना किया था ना उससे काम मत कराना। लगा दी शिकायत मेरे बेटे को। पूछ ले इससे, मैंने कुछ नहीं कहा काम करने को, अपने आप ही कर रही है। माँ सच बोल रही है? बस रोना आता है इसको, और कुछ नहीं आता रोने के अलावा। रोना तो मुझे चाहिए जो इतने सालों में एक पोता नहीं दे पाई मेरे को। माँ आज आपने तो हद ही कर दी। पोते के मुंह में आप इंसानियत तक भूल गई। आपको ये नहीं दिखाई दे रहा बेचारी की तबीयत खराब है और आप उसे इतना उल्टा सीधा बोल रही हैं, ऊपर से काम करवा रही हैं। बहुत हो गया माँ, मैंने अब डिसाइड कर लिया है, मैं और श्री इस घर में नहीं रहेंगे। कल सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। चलो श्री। आखिर भड़का दिया ना तूने मेरे बेटे को। और तेरे को शर्म नहीं है बुढ़ापे मेरे को छोड़ के जाते हुए? शर्म तो आपको आनी चाहिए माँ, बहू घर की लक्ष्मी होती है और आपने कभी उसकी कदर नहीं करी। आखिर क्या कमी रह गई थी इसमें? एक बच्चा ही तो नहीं दे पाई। माँ इसने आपकी इतनी सेवा करी है, कभी आपको उसकी खूबियाँ नहीं दिखाई दी। और माँ भगवान सबकी सुनता है और क्या पता एक दिन भगवान इसकी भी गोद भर दे। और अगर इसको कभी भगवान ने बच्चा नहीं भी दिया ना, तो माँ मैं जिंदगी भर इसका साथ निभाने के लिए तैयार हूँ। बेटा बहू का फर्ज होता है घर का वारिस देना। ऐसी कौन सी बहू की जिम्मेदारी है माँ जो श्री ने नहीं निभाई? आपको क्या लगता है सारी बहू एक जैसी होती हैं? भूल गई सरला चाची की बहू ने उनके साथ क्या किया था? घर से धक्के मार के निकाल दिया था माँ उन्हें। बच्चा पैदा करने से ना जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। इतनी प्यारी बहू आपकी इतनी सेवा करती थी और आपने। छोड़ो माँ, चलो श्री चलते हैं। ढंग से पैर दबा ले, कोई काम ढंग से नहीं होता इसे। अच्छे से दबा जरा। अरे अच्छे से दबा ले, पता नहीं हाथों में जान ही नहीं है। रोटी खाती है कि नहीं खाती? मैंने बोला सिर में दर्द है, अच्छे से दबा।
काम काज घर के सारे। हेलो। करण बेटा मेरी बात सुनो, अब वापस आ जाओ, वापस आ जाओ बेटा, बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे बिना अकेले नहीं रह सकती। नहीं माँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और श्री घर कभी वापस नहीं आएंगे। आप अकेले खुश हो। बेटा मेरी बात तो सुन बेटा, बात बेटा तुम आ गए। मुझे मालूम था तुम एक न एक दिन जरूर वापस आओगे। आखिर अपनी माँ को कितने दिन तक छोड़ दोगे? नहीं माँ, मैं वापस आने वाला नहीं था। वो तो आपकी बहू ने मुझसे कहा है आने के लिए। उससे आपका दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए हम यहाँ आ गए। श्री, तुमने मुझे मेरे बेटे से मिलवा दिया। तेरा दिल कितना बड़ा है। तू मुझे माफ कर दे। माँ जी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना है, और माँ यूं बार बार सॉरी बोलती हुई अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक बात जरूर कहूँगी, एक लड़की जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो वो इस उम्मीद में होती है कि उसके ससुराल वाले उसको अपनाएं, उसको अपना माने। लेकिन कुछ ससुराल वाले उसको हमेशा पराया ही समझते हैं। माँ आप खुद ही बताओ, अगर मेरी जगह ऋचा दी होती तो क्या आप तब भी उनके साथ वही सलूक करते जो आपने मेरे साथ किया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपकी खुद की बेटी थी और मैं पराई। मुझे माफ कर दे बेटा। वो सब छोड़ो ना, आप लोग बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। नहीं, आज तुम बैठो, चाय मैं बना के लाऊंगी।